ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोगों ने कल पढ़ा था इसमें जो हमारी भारत की गौरवशालिनी स्त्रियां रही हैं, उनकी वीरता की, उनके त्याग की, उनके बलिदान की कहानियां पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग, जिसमें एक कहानी ने काफी झकझोर दिया था कि जिन्होंने अपने गर्दन को उठा करके अपने पति के सामने रख दिया क्योंकि वो उनके मुंह में अंधे होकर के युद्ध क्षेत्र में नहीं जाना चाहते थे। तो ऐसी महिलाएं भी हमारे भारतवर्ष में हुई हैं और किस किस तरह से अपने पति को या अपने परिवार को, समाज को प्रेरणा देती हुई आगे आई। तो ये हमें काफी हम सबको उत्साहित करने के लिए, अपने धर्म कर्तव्य के प्रति जागरूक होने के लिए हमें समझाता है, बताता है। तो आइए आगे हम पढ़ रहे हैं 135 पेज पर। यहाँ श्लोक आ रहे हैं। श्लोक है 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77। इतने सारे श्लोक एक साथ हैं, इनको लेते हैं। संख्याधार्थ दलितायां तु स्थितौ संप्रेष्यत मानवान् सर्वानेन पराभूतेः पतनस्य स्थितौ स्थितान् कृत्वान्तरं कृतो यस्तु तमग्रे नाचरेदिह अर्धनारीश्वरा जातिर्मानवानां दलोपमा अधिकाराः समानास्ते दायित्वानि समानि च उभयोः शकटस्येव चक्रयोः सहगामिता उपेक्ष्यते न कश्चित् बोधतान्यं कदाचन कृताभिः श्रुतिभिः शिक्षामधिगत्य झटित्यलम् अनाचारस्य नाशेन भवितव्यमिहाधुना प्रतिभा परिचयं दातुं लभेतां वसरं च सा संदर्भेऽस्मिन् स्यास्ति दायित्वमधिकं स्वयं हानिं प्राप्नरं नरः स्वाभ्युस्त्रो विपुलामपि परिष्कारे त्रुटीनां च कुर्यात् तत्परां ततः नर एव लभेतापि लाभं सोधि तप्यतः। इसके भावार्थ में बता रहे हैं, आधी जनसंख्या को पद दलित स्थिति में धकेलकर समूचे मानव समुदाय को पतन पराभव की स्थिति में रखने का अनर्थ अब आगे और न किया जाए। नर और नारी दोनों ही बीच के दो दलों के समान मनुष्य जाति के अविच्छिन्न अंग हैं। दोनों के अधिकार और उत्तरदायित्व समान है। दोनों के मध्य गाड़ी के पहियों का सा सहयोग होना चाहिए। कोई किसी पर हावी होने का प्रयत्न न करे। पिछली भूलों से शिक्षा लेकर इस संदर्भ में चलते रहे अनाचार का अब अंत हो जाना चाहिए। उसे अपनी प्रतिभा का परिचय देने के लिए कार्य क्षेत्र में उतरने का अवसर मिलना चाहिए। इस संदर्भ में नर का उत्तरदायित्व विशेष है। की हुई भूलों से हानि भी उसी को उठानी पड़ी है। सुधारने में पुरुष को ही अधिक तत्परता बरतनी चाहिए। लाभ भी अपेक्षाकृत उसी को अधिक मिलेगा। निश्चित ही गलतियां यहाँ, अगर पुरुष प्रधान समाज रहा है और स्त्रियों को हमेशा पद दलित किया गया है, तो इससे हानि तो समाज को भी हुई है और नर समुदाय को भी हुई है। पर इसको सुधारने के लिए पुरुषों को बहुत तत्परता से आगे आना चाहिए और इनको बताया, यहाँ पर बता रहे हैं भावार्थ में कि इनको प्रायश्चित रूप में इस काम में आगे आकर के काम करे। जो आगे आएगा तत्परता पूर्वक, लाभ अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति को प्राप्त हो पाएगा। व्याख्या कह रहे हैं, व्याख्या में बताएंगे, बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है इसकी। संसार के सभी क्षेत्रों में नारी पीड़ित और पददलित रही है। इसका प्रमुख कारण नारी संबंधी अतिवाद का एक सिरा यह है कि कामिनी, रमणी, वेश्या आदि बनाकर उसे आकर्षण का केंद्र बनाया गया। अतिवाद का दूसरा सिरा है उसे पर्दे, घूंघट,
कि कठोर जंजीरों में जकड़कर अपंग सदृश बना दिया गया। उस पर इतने प्रतिबंध लगाए गए जितने बंदी और पशु भी सहन नहीं कर सकते। जेल के कैदियों को थोड़ा घूमने फिरने की, हंसने बोलने की भी आजादी रहती, पर घर की छोटी सी कोठरी में कैद नववधु के लिए परिवार के छोटी आयु वालों के सामने ही बोलने की छूट है। बड़ी आयु वालों से तो उसे पर्दा ही करना होता है। न उनके सामने मुंह खोला जा सकता है और न उनसे बात की जा सकती है। पर्दा सो पर्दा, प्रथा सो प्रथा, प्रतिबंध सो प्रतिबंध। इसमें न्याय, औचित्य और विवेक के लिए क्यों गुंजाइश छोड़ी जा सकती है? इनके लिए गुंजाइश छोड़ी जाए। ये कितना कड़ा प्रतिबंध था, सचमुच। कितनी पशुओं को तो भी पर्दा में नहीं रखा जाता, उनकी आंखें खुली रहती हैं, उनके चेहरे को नहीं ढका जाता। तो ये सारी पशुओं से भी हट करके, आगे बढ़ करके, इससे ज्यादा बंदियों और पशुओं से ज्यादा प्रतिबंध बता रहे हैं। सत्य भी है, इसको हम सबने देखा है, जिया है। तो पशु पर को मुंह पर नकाब नहीं लगा कर रहना पड़ता, ये एक बात हो गई। वे दूसरे के चेहरे को देख सकते हैं और अपने दिखा भी सकते हैं। जब मर्जी हो, चाहे जिसके सामने अपनी टूटी फूटी वाणी बोल सकते हैं। पशु को बोलने पर तो प्रतिबंध नहीं। जब उसका मन आता है वो अपने स्वर में, अपनी आवाज में वो बोलता ही है, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया। पर स्त्रियों को लगाया गया। इतना सुंदर बता रहे हैं, एकदम चलचित्र की तरह पुरानी कुछ बातें एकदम आंखों के सामने से आ जा रही हैं। पर नारी को इतने अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। इस अमानवीय प्रतिबंध की प्रतिक्रिया बुरी हुई है। नारी शारीरिक, मानसिक दृष्टि से वह आत्महीनता की ग्रंथियों में जकड़ी पड़ी है। सहमी, झिझकी, डरी, घबराई, दीनहीन, अपराधीन की तरह वह यहाँ वहां लुकती छिपती देखी जा सकती है। अन्याय, अत्याचार और अपमान पग पग पर सहते सहते क्रमशः अपनी सभी मौलिक विशेषताएं खोती चली गई। आज औसत नारी उस नींबू की तरह है जिसका रस निचोड़कर उसे कूड़े में फेंक दिया जाता है। पुरुष स्त्री वस्तुतः समान है, एक ही रथ के पहिए दो पहिए हैं, न कोई बड़ा है न छोटा है। जब तक यह मान्यता गृहस्थाश्रम एवं समाज व्यवस्था में विकसित परिपक्व नहीं होगी, नारी पद दलित बनी रहेगी। सर्वसाधारण को इस तथ्य से परिचित कराया ही जाना चाहिए कि नर नारी का सघन सहयोग यदि पवित्र पृष्ठभूमि पर विकसित किया जाए तो उससे किसी को भी कुछ हानि नहीं है, वरन सबका सब प्रकार लाभ ही होगा। नारी कोई बिजली या आग नहीं है जिसे छूते ही या देखते ही कोई अनर्थ हो जाए। उसे अलग अलग रखने की कुछ भी आवश्यकता नहीं। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं कि नारी को एकदम काट के समाज से अलग कर दिया जाए और उसके साथ अलग व्यवहार किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ऐसा किया गया बीच के कालों में, और उसका दुष्परिणाम समाज आज भी भुगत रहा है। बहुत हद तक मिटा है, पर फिर भी अभी भी बहुत क्षेत्रों में जाकर के देखें, बहुत क्षेत्रों में ऐसी ही स्थितियां हैं। इसी प्रकार तथाकथित संत महात्माओं को कहा जाना चाहिए कि वे अपने मन की संकीर्णता, क्षुद्रता और कलुषता से डरें, उसे ही भवबंधन माने। नरक की खान यही है। नारी को उस लांछना से क्षुद्र लांछित कर उस मानव जाति की भत्सना न करें जिसके पेट से वे स्वयं पैदा हुए हैं और जिसका दूध पीकर इतने बड़े हुए हैं। अच्छा हो हमारी जीव पुत्री को न कोसे, भगनी को लांछित न करे। नारी नरक की खान हो सकती है, यह कुकल्पना अध्यात्म के किसी आदर्श या सिद्धांत से तालमेल नहीं खाती। नरक की खान कहा गया है, बीच के कालों में कहा गया है स्त्रियों को, और ऐसा बनाया गया उनको, और मजबूर होकर के स्त्रियों ने ऐसा कुछ किया है। तो इसलिए हमने आम्रपाली की कथा पढ़ी। आम्रपाली की कथा में यही तो आया, उसे नगर वधु बनने के लिए विवश किया गया, क्योंकि वो एक नर्तकी की, राज नर्तकी की पुत्री थी, और उसे सम्मान से जीने का अधिकार उसे छीन लिया गया। न चाहते हुए भी उस स्त्री को इस कार्य में लगना पड़ा, और जैसे ही तथागत के संपर्क में आई, वैसे ही उन्होंने ये सब चीजों का त्याग किया। यहाँ तक कि नर्तकी होते हुए, नगर वधु होने के कारण जो उनको धन की प्राप्ति हुई थी, लोग उनके पास आते थे, तो वो धन भी एक एक पाई उन्होंने समाज और राष्ट्र के कार्य में लगा दिया। और यही एक प्रायश्चित का एक तरीका भी है।
गुरुदेव ने बहुत जगह लिखा, अगर अनीतिपूर्वक गलती से कभी ज्ञान न होने के कारण धन कमाया है, तो उसका समाज के कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में नियोजन कर देना, इससे बड़ा प्रायश्चित नहीं हो सकता। उन्होंने किया। यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि नरक की खान कैसे हो सकती है नारी, जो कि स्त्री पुत्र को जन्म देती है, समाज के उत्तराधिकारियों को देती है और श्रेष्ठ महामानवों को भी जन्म दिया है स्त्रियों ने, वो कैसे नरक की खान हो सकती है? यह कुकल्पना जो है अध्यात्म के किसी आदर्श या सिद्धांत से तालमेल नहीं खाती। यदि बात वैसी ही होती तो अपने इष्ट देव राम, कृष्ण, शिव आदि नारी को पास न आने देते। ऋषि आश्रमों में ऋषिकाएं न रहती, सरस्वती, काली, लक्ष्मी आदि देवियों का मुख देखने से पाप लग गया होता। निरर्थक के डिंगे न हाके तो ही अच्छा है। अंतरात्मा, प्रज्ञा, भक्ति, साधना, मुक्ति, सिद्धि, यह सभी स्त्रीलिंग है। कितनी सुंदर व्याख्या, स्त्रीलिंग है। देखिए ना, जो भी इतनी सुंदर बातें हैं, चाहे वो अंतरात्मा है, प्रज्ञा है, भक्ति, साधना, मुक्ति, सिद्धि, जिसको कर करके बड़े बड़े लोग महापुरुष बने, महामानव बने और मोक्ष को प्राप्त किए, ये सारा स्त्रीलिंग है, सारी सिद्धियां। यदि नारी नरक की खान है, तो इन स्त्रीलिंग शब्दों के साथ जुड़ी हुई विभूतियों को भी बहिष्कृत किया जाना चाहिए। अच्छा हो, अध्यात्मवाद के नाम पर भोंडा भ्रम जंजाल अपने और दूसरों को दिग्भ्रांत करने की अपेक्षा उसे समेटकर अजायब घर की कोठरी में बंद कर दिया जाए। न्याय, औचित्य और स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले, मानवीय आदर्श को मान्यता देने वाले उदात्त मनस्वी लोगों को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि नारी घर के उत्तरदायित्व तो संभाले, पर उतने ही क्षेत्र में कैद न रहे। उसके ऊपर लगा पर्दा प्रतिबंध शिथिल होना चाहिए और उसे विश्वसनीय माना जाना चाहिए। शिक्षित होने, अनुभव बढ़ाने, समाज का स्वरूप समझने, लोक मंगल के प्रयोजनों में भाग लेने का पूर्ण अवसर नारी को दिया जाना चाहिए। इससे मानव जाति की आदि शक्ति, मूर्छित आत्मा को जगाने का पथ प्रशस्त होगा और समूची मानव जाति को इस प्रगतिशील कदम का लाभ मिलेगा। आज बहुत हद तक ये प्रथाएं टूटी हैं, ये ढील हुई है और अब इस तरह से नारियों पर के प्रतिबंध बहुत हद तक समाप्त हुए हैं, उनको अपना बहुत सारा अधिकार मिलने लग गया है, पर अभी इसमें बहुत काम की जरूरत है। आगे इस बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप कहानियां आ रही हैं। नारी के समग्र विकास में ही सबका हित सन्निहित। नारियों की धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय सेवाओं के लिए इतिहास साक्षी है, जिससे पता चल सकता है कि नारी पुरुष से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही। अनसुईया, गार्गी, मैत्रेयी, शतरूपा, अहिल्या, मदालसा आदि धार्मिक, सीता, द्रौपदी, दमयंती, पौराणिक तथा पद्मावती, वीरबाला, लक्ष्मीबाई व निवेदिता, कस्तूरबा प्रभृति नारियां राष्ट्रीय व सामाजिक क्षेत्र की प्रकाशवती तारिकाएं हैं। तारा बता रहे हैं, तारिकाएं जो चमकने वाली, आकाश में नक्षत्रों की भांति चमकने वाली तारिकाएं हैं ये। वेद तथा इतिहास के ग्रंथों का अनुशीलन करने से पता चलता है कि प्रारंभिक समय में जब साधनों की कमी होने से पुरुषों को प्रायः जंगलों से आहार सामग्री प्राप्त करने तथा आत्मरक्षा के कार्यों में अधिक ध्यान देना पड़ता था, तब व्यवस्था, ज्ञान विज्ञान तथा सभ्यता संस्कृति संबंधी विषयों में अधिकांश काम नारियों ने ही किया था। नारियां ही किया करती थी उस समय। कौन से काम? ज्ञान विज्ञान का काम, सभ्यता संस्कृति का काम उस समय करती थी, जबकि जो प्रारंभिक समय में जब साधन की कमी थी, पुरुषों को प्रायः जंगलों से आहार, परिवार के भरण पोषण के लिए लाना पड़ता था और आत्मरक्षा के कामों में अधिक ध्यान जब पुरुषों को करना देना पड़ता था, तो स्त्रियों ने ये सारे क्षेत्र संभाल रखे थे। नारी अपने विभिन्न रूपों में सदैव मानव जाति के लिए त्याग, बलिदान, स्नेह, श्रद्धा, धैर्य, सहिष्णुता का जीवन बिताती रही। नारी धरा पर स्वर्गीय ज्योति की साकार प्रतिमा मानी गई। उसकी वाणी जीवन के लिए अमृत स्रोत है। उसके नेत्रों में करुणा, सरलता और आनंद के दर्शन होते हैं। उसके हाथ में संसार की समस्त निराशा और कटुता मिटाने की क्षमता है। नारी संतप्त हृदय के लिए शीतल छाया और स्नेह सौजन्य की साकार प्रतिमा है। नारी पूर्ण सत्ता है,
वह मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है और उसके बिना पुरुष का जीवन अपूर्ण है। निश्चित ही, कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं। स्त्री के बिना पुरुष का जीवन बिल्कुल अपूर्ण है। अगर कुछ दिनों के लिए परिवार से स्त्री कहीं चली जाती है, तो परिवार पूरा अस्त-व्यस्त मिलता है। बहुत ही कम घरों में ऐसा होगा, जहाँ की पुरुष इन व्यवस्थाओं को बखूबी सँभाल लेते हैं। नहीं, पुरुष इन कामों को नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर नारी की गरिमा को प्रदर्शित करते हुए यहाँ बता रहे हैं। नारी ही उसे पूर्ण बनाती है। जब पुरुष का जीवन अंधकार युक्त हो जाता है, तो नारी की संवेदनशील मुस्कान उसमें उजाला बिखेरती है। जब पुरुष के जीवन में अंधकार आता है, किसी भी प्रकार की रुकावटें आती हैं, तो नारी की संवेदनशील मुस्कान उसमें उजाला बिखेर देती है। पुरुष के कर्तव्य शुष्क जीवन की वह सरसता तथा उजड़ी जिंदगी की हरियाली मान नारी के वास्तविक स्वरूप पर विचार करने से विदित होता है कि वह पुरुष के लिए पूरक सत्ता ही नहीं, वरन उर्वरक भूमि के रूप में भी उसकी उन्नति, प्रतिभा तथा करुणा का साधन बनती है। स्वयं प्रकृति ही नारी के रूप में सृष्टि के निर्माण, पालन पोषण और संवर्धन का कार्य कर रही है। इसलिए नारी की गरिमा गिराने का अर्थ है कि उद्गम शक्ति का की गरिमा को गिराना। इतना स्पष्ट शब्दों में परम पूज्य गुरुदेव ने इस बात को यहाँ पर रख दिया। और सत्य है, एक भी बात को पुरुष वर्ग भी नकार नहीं सकते कि हाँ, स्त्री के बिना यह कार्य हो सकता है। निश्चित ही नारी का जो बीच के कालों में पतन हुआ, उसका दुष्परिणाम हमारे दुनिया में और भारत ने काफी झेला है। महाभारत में कहा गया है कि नारी पुरुष की अर्धांगिनी है, उसकी सबसे बड़ी मित्र है। अर्थ, धर्म, काम का मूल है। जो इसका अपमान करता है, काल उसे नष्ट कर देता है। जीवन संगिनी के रूप में नारी ही पुरुष को ऊंचा उठाती है। नारी के किसी भी रूप की गरिमा घटाने, उसे पददलित स्थिति में रखने पर पुरुष को घाटा ही घाटा उठाना पड़ता है। नारी के विकास में ही उसका अपना हित सन्निहित है। बता रहे हैं गुरुदेव कि पुरुष समाज की जो गरिमा है, उसका हित है, वो नारी के विकास में ही सन्निहित है। अतः समय का तकाजा है कि नारी को विश्वस्त, मित्र और सम्मानास्पद स्वजन का स्थान मिलना चाहिए। उसे प्रताड़ित, पद दलित रखने में नहीं, सघन सहयोगी बनाने में लाभ समझा जाना चाहिए। उदारता के बीज बोकर नारी की सत्ता द्वारा धरती माता के प्रतिदानों की अपेक्षा कम नहीं, कुछ अधिक ही पाने की आशा की जानी चाहिए। नारी की जो सत्ता है, उसको अगर सहयोग किया गया, उसको अगर उसका स्थान दिया गया, तो बता रहे हैं कि धरती माता के जो प्रतिदान हमें मिलते हैं, वो उसकी अपेक्षा कम नहीं। जो धरती माता से मिलते हैं, अन्न, वस्त्र, भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं हम धरती माता से प्राप्त करते हैं, जल इत्यादि, तो उससे कम कुछ नहीं पा सकते। महिलाएं भी उतना दे सकती हैं। जो यही नीति श्रेयस्कर है। लाखों वर्षों तक इसी नीति पर चलकर भारत ने बहुत कुछ पाया था। जहां नर नारी में सहयोग विकसित होता है, वहां उसके उज्जवल परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। महापुरुषों के जीवन इनके साक्षी हैं। कितना सुंदर इसमें बताया। आगे आ रहा है, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बहुत सारे उदाहरण। आदर्श पति पत्नी। महापंडित विद्याधर जी इन दिनों अपने तर्क शास्त्र को लिखने लगे थे। उन दिनों घर का राशन समाप्त हो गया। उनकी पत्नी कुटिया के सामने खड़े इमली के पत्तों को कूटकर शाक देती। पंडित जी उसके स्वाद की बहुत प्रशंसा करते और उसी से संतुष्ट रहकर अपना काम चलाते। सामने कुटिया के सामने खड़े इमली के पेड़ के पत्तों को कूट करके सब्जी बना लेते और उसके स्वाद की प्रशंसा करते, उसे संतुष्ट रहते। उनको इतने व्यस्त थे कि ये व्यवस्था घर की नहीं कर पाते थे और पत्नी ने इतने सूझबूझ से काम लिया। अगली कहानी है श्रद्धानंद महिला श्रम। भारत के में सवर्ण परित्यक्ताओं तथा विधवाओं की समस्या बड़ी ही विकट है ना? क्या कह रहे हैं? परित्यक्ता त्याग देता है, परिवारीजन, पति, समाज त्याग देता है। ऐसी परित्यक्ताएं और विधवाएं जिनके पति नहीं रहते, इनकी समस्या बड़ी ही विकट है। पुनर्विवाह का प्रचलन हो नहीं पाया है। कई बच्चों की माताएं होने की दशा में तो उनकी और भी दुर्दशा होती है। आत्महत्याएं, हत्याएं और बच्चों की दुर्गति ऐसी ही दशा में होती है। स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंद ने माटुंगा, बंबई में
एक ऐसे ही आश्रम की स्थापना की, जिसमें बच्चों समेत माताओं और परित्यक्ताओं के शिक्षण एवं निर्वाह की व्यवस्था है। इस समय आश्रम में 350 के करीब बच्चे और महिलाएं हैं। जब परम पूज्य गुरुदेव लिख रहे थे, तब उन्होंने ये गणना लिखी है। विगत 45 वर्षों में 5,000 के लगभग महिलाओं और बच्चों को स्वावलंबी बनाया जा चुका है। बच्चे गोद भी दिए जाते हैं तथा महिलाओं के विवाह भी करा दिए जाते हैं। 600 के करीब ऐसे विवाह भी कराए जा चुके हैं। श्री जमशेद जी टाटा के एक अत्यंत ही प्रामाणिक व्यक्ति इसका संचालन करते हैं। म्युनिसिपल सहायता तथा दानियों के सहयोग से खर्च चलता है। आजकल भारत में ऐसे अनेक आश्रमों की स्थापना आवश्यक है। इस आश्रम का उदाहरण देते हुए परम पूज्य गुरुदेव ये हमें बता रहे हैं कि ऐसे आश्रमों की आवश्यकता है, क्योंकि इतने में तो सारे लोग नहीं आ सकते। बहुत सारी परित्यक्ताएं, बहुत सारी विधवाएं ऐसी ही विपन्न परिस्थितियों में जीवन जीने के लिए विवश है, मजबूर है। आगे आ रहा है युद्ध विद्या प्रवीण कैकेयी। स्वर्गलोक में जब देवताओं पर दैत्यों का दबाव पड़ा, तो उन्होंने राजा दशरथ की सहायता मांगी। राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी समेत लड़ने लगे। उनकी पत्नी भी युद्ध कला में उन्हीं के समान प्रवीण थी। रथ की धुरी रास्ते में टूट गई। पहिया बाहर निकलने से वह गिर सकता था। कैकेयी ने अपनी एक उंगली धुरी के छेद में लगा दी और रथ यथावत चलता रहा। राजा उनके शौर्य पराक्रम पर बहुत प्रसन्न हुए और आवश्यकता अनुसार वर मांग लेने का आश्वासन दिया। कैसी उंगली रही होगी, ये सोचने की बात कि क्या वो हाड़मास की उंगली थी, क्या वो लोहे की उंगली थी, कैसा था? उस उंगली को लगा देने से वो रथ चलता रहा, गिरा नहीं और उस उंगली को कोई नुकसान नहीं हुआ। इतना सुंदर उदाहरण। और ये अविश्वसनीय सा लगता है कि कैसे एक उंगली लगाने पर ये रथ की धुरी चलती रही। बहुत ही सुंदर। आगे आ रहा है हरिश्चंद्र व शैव्य। हरिश्चंद्र पुत्र रोहिताश्व के सर्प को सर्प ने काट खाया। मृत शरीर को रानी वैश्य शैव्या शश्मशान घाट पे ले गई। पति से बिना कर चुकाई ही अंत्येष्टि कर लेने की प्रार्थना की। हरिश्चंद्र बरगढ़ में नौकरी करते थे। वे रानी की बात पर सहमत न हुए और साड़ी फाड़कर टैक्स देने की सलाह देने लगे। राजा की सत्यवादिता पर चकित होकर ऋषि विश्वामित्र ने बालक रोहिताश्व के सूक्ष्म शरीर की तलाश करके उसके स्थूल शरीर में प्रवेश करा दिया। इस प्रकार वह जीवित। क्यों किया ऐसा? जबकि विश्वामित्र ही उनकी परीक्षा ले रहे थे। विश्वामित्र ही उनके राज्य को स्वप्न में आकर के मांगा था और स्वप्न में मांगने के बाद सुबह सचमुच में पहुंच गए थे उनके दरबार में और उनको याद दिलाया स्वप्न का और कहा कि ये स्वप्न में रात्रि में ये सारा राज्य तो तुमने मुझे दान कर दिया है। हरिश्चंद्र जी ने याद किया और बताया, हाँ सचमुच में मैंने ऐसा किया था। तो उन्होंने कहा फिर तो ये राज्य हमारा हुआ। बोले बिल्कुल। अब ऐसा कह के भी मुकर सकते थे कि मैंने राजपाट स्वप्न में दिया था, आप प्रत्यक्ष मेरे सामने नहीं आए थे। पर सत्यवादिता अगर पूर्णतः निभाई जाए, तो वो स्वप्न हो या सच हो, उसको स्वीकार किया उन्होंने और उन्होंने वो राज्य उनको दान दे दिया। राज्य दान करने के बाद भी इतनी कठिन परीक्षा ली कि उन्होंने कहा, दक्षिणा ये तो दान हो गई, अब दक्षिणा भी चुकाओ। दक्षिणा देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। राजकोष से कुछ निकाल के देने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा, राजकोष तो मेरा हो चुका, अब ये तो राज्य मेरा है, फिर उसमें से कैसे तुम दे सकते हो? मेरा दक्षिणा चुका। कुछ नहीं था उस समय हरिश्चंद्र जी के पास। उन्होंने अपनी पत्नी को बेटे को बेचा, फिर भी नहीं जुटा पाए, खुद को बेचा। यही वाराणसी काशी के घाट पर डोम का काम किया उन्होंने, मुर्दे जलाने का काम किया, स्वयं को बेच दिया। और बेचने के बाद पश्चात भी परीक्षा पूरी नहीं हुई। उधर महारानी शैव्या अपने पुत्र रोहिताश्व के साथ किसी घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी और रानी होते हुए, और यहाँ ये शव जलाने लगे। पर फिर भी कठिन परीक्षा पूरी नहीं हुई और पुत्र को सर्प ने काट लिया। और ये कहानी हमारे सामने है। तो ऐसी ये इनकी कहानियां तो पढ़ने से लगता है जीवन पवित्र हो गया, लगता है अंतःकरण पवित्र हो गया, अपने अंदर की निर्मलता जागृत हो गई और अपवित्रता कहीं भी किसी कोने में दुबकी पड़ी है तो एकदम सामने आ जाती है। कितनी सुंदर कहानियां और कितनी सुंदर उदाहरण। आगे एक छोटी कहानी आ रही है, छत्रसाल का नारी सम्मान। अर्जुन उर्वशी की तरह बुंदेलखंड में छत्रसाल का भी इतिहास है। एक रूपसी ने राजा से उन्हीं जैसा पुत्र पाने के लिए प्रण निवेदन किया। छत्रसाल ने
उनके चरण छुए और कहा, मैं आज से ही आपका पुत्र हूँ। अर्जुन का के उत्तर को उनने भी यथावत दोहरा दिया। नारी के प्रति उनके सम्मान रूपी चरित्र निष्ठा के कारण ही वे श्रेय के भागी बने और इतिहास में एक महामानव के रूप में अपना नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित करा सके। कितनी सुंदर कहानी। यहाँ पर भी कितना सुंदर उदाहरण दिया। जैसे कि अर्जुन ने के सामने उर्वशी आई और उर्वशी ने विवाह करने की इच्छा जाहिर की। क्यों? कहती थी कि मुझे आप जैसा ही पुत्र चाहिए। अरे, अर्जुन ने कहा, माँ, मेरे जैसे पुत्र का क्या करोगी? इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। मैं हूँ, पुत्र बन जाता हूँ आपका। आप आज से मुझे पुत्र रूप में स्वीकार कर लो और मैं आप आज से आपका पुत्र हो गया। इस तरह से एक स्त्री को जो कुदृष्टि से देखने का प्रणय निवेदन करने पर ऐसी स्थिति की सुदूर सी स्त्रियां, वो उस समय की सोचिए, हम समझ सकते हैं कि उर्वशी का बहुत सारी चर्चाएं पढ़ी हैं, सुनी है हम लोगों ने कि उस समय उर्वशी और रंभा और अप्सराएँ थी इंद्रलोक की और इतनी सुंदर अप्सराएँ थी कि उनका नाम उल्लिखित है। ऐसे लोगों के लिए भी इन लोगों ने अपनी नज़रों को नहीं बदला और उसी स्थिति में दृढ़ रहे और छत्रसाल ने भी वही किया। आगे आ रहा है देव संस्कृति की पुण्य परंपरा। वेद मंत्रों की दृष्टा ऋषिकाओं में ब्रह्मवादिनी, ममता, उशिज, सरस्वती आदि का उल्लेख मिलता है। उनकी गणना और प्रतिष्ठा पुरुष ऋषियों के समतुल्य ही थी। उनने महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के लिए विवाह को एक बाधा माना और आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर तत्व ज्ञान का अवगाहन करती रही। विवाह को बाधा माना कि विवाह करने के बाद तो भाई बाधाएं खड़ी होंगी, फिर वो स्वतंत्रता नहीं रह जाती, बहुत सारे उत्तरदायित्व बढ़ेंगे। ब्रह्मचारिणी रहकर उन्होंने तत्व ज्ञान का अवगाहन करती रही। यदि वैदिक साहित्य का तथा प्राचीन वाङ्मय का अध्ययन अवलोकन किया जाए तो मध्ययुगीन प्रतिपादनों के विपरीत ही व्यवस्था दृष्टिगत होगी। वहां पग पग पर ज्ञान दीप्ति तेजस्विनी सहकर्मिणी नारी के प्रमाण प्राप्त होंगे जो सामाजिक जीवन में उनकी श्रेष्ठ स्थिति तथा बौद्धिक दृष्टि से उसकी उच्चतम प्रगति की द्योतक है। कात्यायनी, मैत्रेयी, गार्गी, मदालसा, वाचक्पन्नवी जैसी ब्रह्मवादिनी नारियों के होने के प्रमाण से तो यह स्पष्ट होता ही है कि सर्वश्रेष्ठ विद्या के क्षेत्र में भी तत्कालीन नारियां अग्रणी थी और उन्हें नारियों के बीच अपवाद नहीं आदर्श माना जाता था। शास्त्रकारों का आदेश होता था, कात्यायनी च मैत्रेयी, गार्गी, वाचक्पन्नवी तथा एक ब्रह्म तस्मादेस्ते ब्रह्मविद् भवेत्। इनको आदर्श माना जाता था। क्या कह रहे हैं? अर्थात जैसे कात्यायनी, मैत्रेयी, गार्गी, वाचस्पति आदि ब्रह्मवादी थी, उसी प्रकार प्रत्येक स्त्री को ब्रह्मविद होना चाहिए। और इन्हीं स्त्रियों को बीच के कालों में, इस तरह की स्त्रियों को बीच के कालों में एकदम बंद कर दिया गया। क्यों? अगर ऐसी विदुषी महिलाएं होती हमारे भारतवर्ष में, भारत कभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा न गया होता। यही चीजों को पकड़ करके मुगलों ने और अंग्रेजों ने इस तरह से किया कि औरतों को पर्दा प्रथा में जकड़ दिया, इतना अत्याचार किया स्त्रियों पर। आगे है ब्रह्मवादिनी सुलभा। ब्रह्मवादिनी सुलभा अपने परिभ्रमण काल में एक बार राजा जनक से मिलने पहुंची। उनने सुन रखा था कि जनक को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया है और वे अपना परिचय देते हुए समय समय पर आत्मश्लाघा व्यक्त करते हैं, विनम्रता का ध्यान नहीं रखते। सुलभा से परिचय पूछे जाने पर वे मौन रही और राजा से ही अपना परिचय देने को कहा। जब कथन पूरा हो गया तो सुलभा ने अपना सामान्य परिचय देते हुए कहा, लक्ष्य की एकता और गुण संपदा से परिपूर्ण अपने योग्य वर न मिलने पर उन्होंने सदा ब्रह्मचारिणी रहने का व्रत लिया है और सदा धर्मोपदेश के लिए परिभ्रमण करती रहती है। किसी का साहस नहीं पड़ा कि उन्हें अकेली देखकर दुर्बुद्धि का परिचय दे। अकेली है और पर उन्होंने जो विवाह नहीं किया, कोई भी ऐसा साहसी नहीं आया जो उनको अकेली देख करके अपनी दुर्बुद्धि, अपनी अपरिपक्वता का परिचय देता। महाभारत शांति पर्व में जनक सुलभा संवाद बहुत विस्तार से दिया गया है। सुलभा ने वाणी के 8 गुणों और 8 दोषों का वर्णन करते हुए परोक्ष रूप से जनक की अहमन्यता को निरस्त करने का प्रयत्न किया। जनक संकेत समझ गए और भविष्य में उन्होंने विनयशीलता का संभाषण में अधिकाधिक समावेश किया। ऐसे विद्वान हुआ करते थे कि अपनी कमियों को तुरंत पकड़ भी लेते थे
कमियां अगर हो जाती थी, ये मनुष्योचित एक दुर्गुण है और वो स्वभावतः आ ही जाता है। वो छुपे रूप में आता है कि आदमी समझ भी नहीं पाता और कब उसके चंगुल में फंस जाता है। पर इतने विवेक, इतना दिव्य दृष्टि होता था कि अपने को बहुत जल्दी समझ भी लेते थे और सुधार भी कर लेते थे। आगे विदुषी विश्ववारा का की कहानी आ रही है। महर्षि अत्रि के वंश में उत्पन्न विदुषी विश्ववारा ने योगाभ्यास और विशाल अध्ययन के बल पर ब्रह्मवाद पद पाया। उनने ऋग्वेद के कितने ही अनुच्छेदों के गहन विवेचना की है और उन लोगों का मुंह बंद कर किया है जो स्त्रियों को वेद की अनाधिकारिणी मानते हैं। उनने परिवार के विवाह परामर्श को भी स्पष्ट रूप से ठुकरा दिया था। इस प्रकार ब्रह्मवादिनी अपाला ने भी ऋग्वेद के कई अध्यायों का रहस्य उद्घाटन किया है। अपाला की कहानी थोड़ी सी मेरे माइंड में आ गई कि अपाला को सफेद जो दाग वाला रोग हो गया था और इस कारण लोग उनको बहुत उपेक्षा तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। कब हुआ ये रोग? भी हुआ विवाह के उपरांत। पति ने भी परित्याग कर दिया। इस तरह से जब परित्यक्ता होने के बाद इन्होंने ज्ञान में ही अपनी रुचि बढ़ा दी और उसके बाद इनका स्वरूप भी इतना सुंदर हो गया था, इतना सुंदर हो गया था, सारा रोग चला गया था और काफी सुंदर हो गई थी। उसके बाद कई विवाह प्रस्ताव आए जो उन्होंने ठोकर मार दी थी। ये बहुत सुंदर इनकी कहानी विस्तार में मैंने कहीं पढ़ी है। जी, आगे है ब्रह्मचारिणी वाक एवं सूर्य। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मवादिनी वाक अम्भृण ऋषि की कन्या थी। उन्होंने विवाह को न अनिवार्य माना, न आवश्यक। वे नर और नारी दोनों में अंतर नहीं मानती थी। उन्होंने अपना जीवन अध्ययन अध्यापन में लगाया। ऋग्वेद के कितने ही अध्यायों की संरचना की। ब्रह्मवादिनी सूर्या की तरह न बिताकर ब्रह्मवादिनी सूर्या के भगवान सूर्य को अपना पति मानकर विवश करने वालों से पीछे छुड़ाया था और अपने बहुमूल्य जीवन को दासी की तरह न बिताकर दूरदर्शियों की तरह उच्च स्तरीय प्रयोजनों में लगाया। क्या किया? कितनी बड़ी बात बता रहे हैं कि उन्होंने विवाह को न आवश्यक माना, न अनिवार्य माना और नर नारी में अंतर नहीं मानना, ये बहुत बड़ा एक उच्च दृष्टि है। उनने अध्यापन में अपना जीवन तो लगाया, ऋग्वेद के अध्यायों की कितने अध्यायों की संरचना उन्होंने की। ब्रह्मवादिनी सूर्या की बात करते हुए यहाँ एक बहुत अच्छी बात आई कि सूर्या के भगवान पति ब्रह्मवादी सूर्या के भगवान सूर्य को अपना पति माना। अब ये तो सूक्ष्म रूप से मानने की बात हुई, वो प्रत्यक्ष रूप से तो पति के रूप में साथ में रहे नहीं। तो मानकर उन्होंने विवश करने वालों से पीछा छुड़ा लिया, जो बार बार पीछे पड़े रहते हैं विवाह करने के लिए, इन लोगों से पीछा छुड़ाया था और अपने बहुमूल्य जीवन को दासी, क्योंकि उस समय दासी प्रथा थी, स्त्रियों को उसी दृष्टि से देखा जाता था। विवाह के उपरांत हथकड़ी बेड़ी में जकड़ करके घर में खाली दासियों की तरह उनसे काम लिया जाता था। उन दासी की तरह अपना जीवन नहीं बिताया और दूरदर्शियों की तरह उच्च स्तरीय प्रयोजनों में अपने जीवन के एक इच्छा को लगा दिया था उन्होंने। आगे श्लोक आ रहे हैं और ये अभी आधे पेज का और है, फिर ये पूरा ही खंड खत्म होगा, फिर आगे अध्याय खत्म हो जाएगा, अब चतुर्दश अध्याय शुरू हो जाएगा। तो क्या इसको आज ले लें दीदी? जी दीदी, लेने आज। धन्यवाद दीदी, लेते हैं। उपदेशेन चानेन तत्र स्थानां भूत्य स्वतः नारीणां स्व